अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज रक्षा 10वीं जमात की चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले देखते हैं। अदब की पहचान। क्या है अदब की पहचान? यानी चैप्टर के अंदर अदब की पहचान के बारे में बतलाई जा रही है। ठीक है, इस चैप्टर के मुसन्निफ का नाम क्या है? अब्दुल मुगनी, लेखक राइटर। ठीक है, अब्दुल मुगनी। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे है इनकी पैदाइश। इनकी पैदाइश जो है बिहार के जिला औरंगाबाद में हुई। ठीक है, कब हुई? 1934 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए इब्तिदाई तालीम घर पर हुई थी इनकी, और आगे की तालीम जो है मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की पढ़ाई मुकम्मल की थी इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए आगे जो है इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया पटना कॉलेज में, और अंग्रेजी के लेक्चर भी बने। ठीक है, बाद में जो है इन्होंने तबादला भी किया कहाँ? बीएन कॉलेज में। फिर वहां से शकबदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। ठीक है, रिटायरमेंट ले लिए। ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ तारीफातें लिखी है, तनकीदी तारीफात। ठीक है, अहम तरीन तनकीदी तारीफात। ठीक है, तनकीद के मानने में मैंने आपको बताया भी है कि तनकीद के माना आता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, और तनकीद लिखने वाले को कहते हैं तनकीद निगार। ठीक है, तो इन्होंने कुछ तनकीद निगारी भी लिखी है जो, ठीक है, क्या है? पहला का नाम ज्यादा इर्तिदाल, दूसरे का नाम है तश्कील जदीद, तीसरे का नाम है नुक्ता नजर, चौथे का नाम है मियार इक़्तिदा। ठीक है, और पांचवे का नाम है इकबाल और आलमी अदब वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिखे हैं। ठीक है, लेकिन पांच जो थी मैंने जो इम्पोर्टेंट है इसमें से पांच नहीं है, दो को ही याद कर लेंगे तो आपका क्या होगा? आपका जो है वफात। देखिए वफात जो है इनकी पटना में हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है, तो ये था अदब की पहचान अब्दुल मुगनी साहब के बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी, इंट्रोडक्शन के बारे में जो जानना हम लोगों के लिए निहायत ही जरूरी था। ठीक है, तो और दिनों की तरह आज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक पर कर ले, नोटबुक पर जो है इसको क्या कर ले, लिख ले, और मेहनत के साथ याद करें। आप लोगों को इम्तहान में एग्जाम में अच्छे नंबर से कामयाब होना। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, ठीक है, देखिए एक मिनट और देख लेते हैं। अदब की पहचान चैप्टर का नाम है, मुसन्निफ का नाम अब्दुल मुगनी है। पैदाइश जो है बिहार के जिले औरंगाबाद में हुई थी, 1934 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1934 में हुई थी। ठीक है, इब्तिदाई तालीम यानी जो शुरुआती जो तालीम थी इनकी, एजुकेशन का जो आगाज था, शुरुआत था, इन्होंने अपने घर पे ही किए थे। ठीक है, लेकिन आगे की जो तालीम थी, आगे की जो इन्होंने पढ़ाई किया, वो तालीम जो है मदरसा शमसुल हुदा से पूरी आलिमियत की पढ़ाई की थी, पूरे आलिम की मुकम्मल पढ़ाई की थी इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजी में भी इन्होंने क्या किया था? एमए किया था पटना कॉलेज में, और अंग्रेजी के लेक्चर भी बने आगे चलकर। क्या चले? अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया और आगे चलकर अंग्रेजी में ही इन्होंने क्या किया? लेक्चर भी बने, लेक्चरर बहाल हुए पटना कॉलेज में। बाद में जो है इन्होंने तबादला लिए, यानी अपने आप को क्या किया? तबादला किया दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब तबादला किया इन्होंने बीएन कॉलेज में। फिर से कबदोश हुए, यानी रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, रिटायर हो गया। ठीक है, इन्होंने जो है कुछ तनकीद जो कुछ तनकीदी यानी तालीफात भी लिखे हैं। पहले का नाम है ज्यादा इर्तिदाल, दूसरे का नाम है तश्कील जदीद, तीसरे का नाम है नुक्ता नजर, चौथे का नाम है मियार इक़्तिदा, और पांचवे का नाम है इकबाल और आलमी अदब वगैरह वगैरह, बहुत सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से किसी आप दो को याद कर लेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इनकी वफात कब हुई थी। वफात जो है पटना में हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो ये था इनका मुख्तसर तारुफ, जो जानना निहायत क्या था हम लोगों के लिए जरूरी था। तो चलिए इसका हम सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मुख्तसरीन सवाल। ठीक है, मुख्तसरीन सवाल सबसे पहले देखते हैं। मुख्तसरीन सवालात का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? यानी आपकी जो सिलेबस है कक्षा 10 की, जो आपका जो ये चैप्टर है, इसके लिखने वाले का नाम क्या है? ठीक है, वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिर से देख लेते हैं। निसाब में शामिल यानी आपके सिलेबस में जो मजमून है, जो चैप्टर है, उसको लिखने वाले का नाम बताइए। ठीक है, कौन है? क्या नाम है? अब्दुल मुगनी नाम है। ठीक है, दूसरा क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी, जिला औरंगाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की दो किताबों के नाम लिखे। हम कहे ना, इसमें से किसी दो का नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की दो किताबों के नाम लिखे, तो आप शुरू वाला ही लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, इसको नोटबुक पर क्या कर लिख ले, ज्यादा इब्तिदा, दूसरे का नाम है तश्कील जदीद। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो मदरसा शमसुल हुदा से पूरे आलिमियत की पढ़ाई मुकम्मल की थी। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया?
मुलाजिमत यानी खिदमत, पढ़ाने की खिदमत अंजाम देने की शुरुआत कहाँ से की थी, किस कॉलेज से की थी? तो इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, फिर एमए करने के बाद पटना कॉलेज में ही इन्होंने अंग्रेजी के लेक्चर बने। बाद में जो है इन्होंने तबादला लिया बीएन कॉलेज में, फिर से कबदोश के वहां से रिटायर भी हो गए, रिटायरमेंट भी ले ली। ठीक है, तो ये था हमारा मुख्तसरीन सवालात। ठीक है, अब देख लेते हैं मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगारवी पर 5 जुमले लिखें। यानी जो इनके जो तालीफात है, तनकीदी निगार है जो, इस पर आपको क्या करना है? 5 जुमले लिखना है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखे, यानी किसी एक में इसको उठा लेंगे और उसी पर क्या लिख लेंगे? तश्कील जदीद उठा लेंगे, या ज्यादा इर्तिदाल लिखा लेंगे, ज्यादा इर्तिदाल को उठा लेंगे, चाहे नुक्ता नजर उठा लेंगे, मेयार खुदा उठा लेंगे, इकबाल और आलमी अदब उठा लेंगे, किसी इसमें से एक को उठाकर और इसी के बारे में तारुफ करा देना है, लिख देना है। ठीक है, 5 जुमले में। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं, आपसे हो जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए, यानी अदब की पहचान पर आपको रोशनी डालना, बताना है कि अदब किसको कहते हैं, है ना? अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वह हैवान है। जब तजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे, तो सबसे पहले अखलास की तालीम दी थी, यानी अदब की तालीम दी थी, अदब की तालीम दी थी। यानी जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर अदब नहीं है वो इंसान नहीं है, नहीं कहते हैं। मतलब इंसान अदब से ही इंसान इंसान होता है, और अदब जो ना सीखे वह हैवान है। इससे आप क्या करें, इसी पर क्या करना, आपको लिखना है अदब की पहचान पर मुख्तसर, यानी छोटा सा शॉर्टकट में क्या करना, अदब की पहचान करानी कि अदब किसको कहते हैं, अदब किसको कहते हैं। अदब की पहचान इंसान के किरदार से ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है ना। जब अदब की पहचान जो है ना, इंसान के रहन सहन से, उसके चाल चलन से पता चल जाता है कि इंसान के अंदर अदब है कि नहीं है, उसके अंदर इखलास है कि नहीं है। इंसान को देखकर ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, अदब है कि नहीं है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वह हैवान है। तो सबसे पहले हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी वो अदब की, यानी अखलास की तालीम दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, जुमले में बताना है, मुख्तसर तारुफ कराना है, अदब किसको कहते हैं, अदब की पहचान कराना है। ठीक है, तीसरा क्या करा है? तीसरा देखिए, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी इसी के बारे में अदब की पहचान कराना है, अदब किसको कहते हैं, और इसी के हवाले से अदब पर मुख्तसर तारुफ भी कराना है। ठीक है ना, अदब की तारुफ पर इसका परिचय कराना अदब के बारे में। ठीक है, इंशाल्लाह इस चैप्टर के बारे में हम कल तफसील से वजाहत के साथ पढ़ेंगे, और मेरे सवालात के इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन जो है उसका आंसर इंशाल्लाह कल आपको देखने को मिलेगा, हल कल करेंगे इंशाल्लाह। कल की वीडियो में चैप्टर यही रहेगी, लेकिन सिर्फ तवील सवालात को ही कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का मुख्तसर तारुफ अदब की पहचान के बारे में, अब्दुल मुगनी साहब का के बारे में, जो इनका जो मुख्तसर तारुफ था, इंट्रोडक्शन था। इनका काम है इसे स्क्रीनशॉट ले ले, अपने नोटबुक पर लिख ले, और दिनों की तरह आज भी क्या कर रहे हैं, याद करेंगे, इसको अपने माइंड में बैठाएंगे और इम्तिहान में जो है अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। तब तक मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, इजाजत लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में इसी तवील सवालात के साथ। तब तक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।